सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा हिंदू का एडिटोरियल जो कि बेस्ड है वाटर स्केर्सिटी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अनुष्का सिंह एंड लेट्स डाइव इनटू आवर एडिटोरियल। पास्ट अगेन ऑन बेंगलुरु's ड्रिंकिंग वाटर वाउस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो वर्ड्स हैं, राइट? पास्ट अगेन एंड वाटर वाउस। तो पास्ट अगेन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पास्ट अगेन का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सूखा होना ड्यू टू एक्सेसिव हीट। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए पानी की कमी हो रही है, या पानी की कमी ऑलरेडी है इसलिए एक ड्राई आउट हो रहा है और एक्सट्रीम थर्स्टीनेस हो रही है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी बेंगलुरु सिटी है वो क्या है, सूखी हो रही है और सफ़र कर रही है वाटर शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड विच इज़ वाटर वाउस। वाउस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? ट्रबल, किसी भी तरीके का ट्रबल या प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीने के पानी के ट्रबल्स के बारे में जो कि सिटी फेस कर रही है ड्यू टू वाटर सप्लाई की वजह से, ठीक है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और बहुत ही डीप प्रॉब्लम है फॉर द सिटीजन्स जो कि वहाँ रह रहे हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। जस्ट अ मिनट। While Karnataka as whole is improving its water security. वाटर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे पहले हम पूरा स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, उसके बाद वील कम ऑन दिस पॉइंट कि हम मतलब है ये सारी चीज़ें देखेंगे। वाइल कर्नाटका एज अ होल इज इम्प्रूविंग इट्स वाटर सिक्योरिटी, बेंगलुरु इज डीलिंग विद एक्सट्रीम अंडरग्राउंड विड्रॉल, ठीक है। वाटर स्केर्सिटी, वाटर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? वाटर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके पास एक रिलायबल सोर्स है और अवेलेबिलिटी है पानी की, और वो क्वालिटी पानी है जो आप पी सकते हो, लाइवलीहुड में यूज़ कर सकते हो, इकोसिस्टम में वो रह सकता है और उससे आप फार्मिंग एंड बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो। और इसके साथ एक एक्सेप्टेबल रिस्क है कि वाटर लेवल कम हो सकता है, बट वो बहुत ही एक्सेप्टेबल रेट पे रहता है, तो इतना वरी नहीं करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं वाटर सिक्योरिटी। आपके पास सिक्योरिटी है वाटर की, ठीक है। तो कर्नाटका एज अ होल इम्प्रूव कर रहा है और उसकी वाटर सिक्योरिटी को, बट वहीं पे बेंगलुरु जो है हमारा, वो क्या हो रहा है? बेंगलुरु डील कर रहा है एक्सट्रीम ग्राउंड वाटर विड्रॉल से, ठीक है। कि हम लोग बेंगलुरु में लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर विड्रॉल पे। हम ग्राउंड से ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं। विड्रॉ का मतलब ये होता है द स्टेट ड्रू 66% ऑफ ग्राउंड वाटर दैट इट कुड सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट इन 2025। तो स्टेट जो है हमारी वो ड्रू कर रही है 66% ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो कि सस्टेनेबली 2025 में एक्सट्रैक्ट हो सकता था। बट बेंगलुरु ईस्ट तालुका ड्रू 378%, 378% उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। पूरा स्टेट 66% एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ बेंगलुरु का ईस्ट तालुका ड्रू 378%। द सस्टेनेबिलिटी extractable volume of groundwater is based on how much withdrawal will deplete the aquifer। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बताया जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी जो वॉल्यूम पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है ग्राउंड वाटर, वो क्या हो रहा है? वो डिप्लीट कर देगा हमारे एक्वाफायर को। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? कि एक्सटिंक्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। डिप्लीट का मतलब ये होता है। तो जो डज नॉट मीन एक्वाफायर। सो वाइल 378, पहले हम एक्वाफायर का मतलब देखते हैं। एक्वाफायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक्वाफायर का मतलब होता है जैसे कि हमारी लेयर्स होती हैं रॉक्स की, ठीक है, जो और सॉइल में जो लेयर्स होती हैं वो हमारे पानी को क्या करती है? होल्ड करती है। हमने सबने ये साइंस में पढ़ा हुआ है, राइट। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं बेंगलुरु में, वो क्या हो रहे हैं? ड्रेन हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम आगे देखते हैं, सो वाइल 378% डज नॉट मीन बेंगलुरु ईस्ट हैज़ डिप्लीटेड इट्स ग्राउंड वाटर। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ख़त्म ही हो गया है एकदम से ग्राउंड वाटर क्योंकि उन्होंने 378% यूज़ कर लिया है, ऐसा नहीं है। पर इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ एन ongoing crisis that has once again turned acute।
मानते हैं ये ख़त्म नहीं हुआ है ग्राउंड वाटर, लेकिन रेमिनिसेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रेमिनिसेंट ऑफ एन ऑन गोइंग क्राइसिस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो नंबर्स हैं 378 जो एक नंबर है, परसेंटेज है, ये एक बहुत ही हाई नंबर है और ये एक्ट कर रहा है एज अ रिमाइंडर कि प्रीवियस ईयर में जो वाटर स्कैरसिटी लोगों ने फेस करी है बेंगलुरु के अंदर, इस साल भी सिचुएशन उतनी ही खराब लग रही है और फील हो रही है कि सेम चीज़ें बेंगलुरु के लोगों को फेस करने को मिलेंगी। ओके, द बेंगलुरु रीजन लाइज ऑन क्रिस्टलाइन रॉक। तो यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन रॉक की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन रॉक का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो बेंगलुरु है हमारा, वो किस पे बेस्ड है? क्रिस्टलाइन रॉक पे। क्रिस्टलाइन रॉक एक सॉलिड फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होता है, एक रॉक जो से बहुत मेड ऑफ क्रिस्टल्स होता है, जो कि बहुत कम पानी स्टोर कर पाता है, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन है, जो ग्लोबल फाउंडेशन है सिटी का, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है रिचार्ज करने में पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को, ठीक है। नाउ हैज़ ऑलरेडी स्टोर्ड लिटिल वाटर एंड रिचार्ज स्लोली। सिमिलरली मतलब जैसे हमारा जो ये क्रिस्टलाइन रॉक है, ये हमारा बेंगलुरु इस पे सिचुएटेड है और यही एक रीज़न भी है कि जो स्टोर वाटर है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल नहीं, वहाँ पे क्रिस्टल्स हैं, रॉक्स हैं। सिमिलरली उसका रिचार्ज भी स्लो ही होगा क्योंकि क्रिस्टल्स है, सॉइल तो है नहीं कि अब्जॉर्ब कर लेगी जल्दी से। द सिटी फर्दर concentrates demand in area with higher population density and per capita consumption including tech parks and apartment complexes। तो सिटी क्या कर रही है? कॉन्सेंट्रेट कर रही है डिमांड किन एरिया में है? विथ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्लूडिंग टेक पार्क्स, और जो हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है इन पे ध्यान दे रही है। द बिल्ड अप एरिया ऑफ सच अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो सप्रेसेस रिचार्ज बाय प्रोलोकेटिंग रेन वाटर। तो ये जो हमारे हाई एरियाज होते हैं, जो बिल्ड एरियाज होते हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये भी क्या करता है? सप्रेस करता है, दबाता है हमारे रिचार्ज को, ठीक है। अब प्रोलोकेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोलोकेटिंग का मतलब होता है, प्रक्यूलेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लिक्विड फिल्टर होता रहता है, कोई भी लिक्विड फिल्टर होता है एक पोरस सरफेस से, यानी जो हमारी सॉइल होती है, नॉर्मल नेचुरल सॉइल, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं कि रेन वाटर हो रहा है, बारिश आ रही है, तो वो ग्राउंड में सोक नहीं हो पा रही है और रिफिल नहीं हो पा रही है अभी, क्योंकि अर्बन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो प्रोक्लेटिंग का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जहाँ पे बारिश होगी तो पानी जो ग्राउंड है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और रिफिल कर लेता है हमारे वाटर टेबल को। अब हम आते हैं हमारे फर्दर आगे बढ़ते हैं। रेन वाटर, अ ग्रोइंग फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन वाटर फ्रॉम कावेरी। तो जो ग्रोइंग फैक्टर है पॉपुलेशन का वो किस पे डिपेंडेंट है? रिवर पे, कावेरी रिवर पे, ठीक है। कावेरी को वहाँ की लाइफ लाइन बोलते हैं साउथ में, ठीक है। इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट विच कम्स विथ हाई एक्सपेंशन कॉस्ट। अब जो फ्रैक्शन जो हमारा ग्रोथ है पॉपुलेशन जो डिपेंड कर रहा है वाटर कावेरी के पानी पे, वो क्या हो रहा है? वो आ रहा है एक हाई एक्सपेंशन कॉस्ट पे, ठीक है। दस द प्रॉब्लम हैज़ नेचुरल बेसिस बट हैज़ बीन कंपाउंडेड ओवर द ईयर्स बाय इनकंसीडरेट अर्बनाइजेशन। तो प्रॉब्लम है, उसका एक नेचुरल बेस सोल्यूशन भी है, कावेरी है वहाँ पे, बट ये जो कंपाउंडेड हो रहा है इतने सालों से उसका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है पानी का, तो ये क्या कर रहा है? ये इनकंसीडरेट अर्बनाइजेशन की वजह से जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं थ्रू आउट द ईयर्स, वेयर्स द कॉस्ट मॉनिटरी एंड इंक्रीजिंगली एग्जिस्टेंशियल। तो ये जो कॉस्ट है ये बहुत मॉनिटरी भी है और एग्जिस्टेंस पे भी बात आने लगी है। आर बीइंग पास्ड ऑन टू पॉपुलेस, ठीक है। तो पॉपुलस पे ये जो चीज़ आ रही है ये बहुत भारी पड़ रही है, एक तो मॉनिटरी भी और मेंटली भी। क्यों? क्योंकि पास्ट ये चीज़ें हैं, ये जो क्राइसिस हैं, ये कौन फेस कर रहा है? ये वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो रोज़ वहाँ रह रहे हैं लोग बेंगलुरु में, वो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और उसका प्राइस भी पे कर रहे हैं, बोथ पैसे से भी कर रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है तो आप टैंकर बुलवाएंगे, राइट, और स्ट्रेस भी है कि पानी ख़त्म हो रहा है, राइट, पानी नहीं है, इस चीज़ का स्ट्रेस भी है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम बन रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट।
In 2024, a weak monsoon left nearly half Bengaluru's 14,000 borewell dry. तो 2024 में क्या हुआ है, एक वीक मानसून आई थी, ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसने आधे बेंगलुरु के 14,000 बोरवेल्स को ड्राई कर दिया गया था, उनमें पानी नहीं बचा था. द गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू सप्लाई 775 मिलियन लीटर्स पर डे टू 110 विलेजेस एंड लोअर ग्राउंड वाटर स्ट्रेस. तो अब ये चीज़ हुई है कि 14,000 हमारे जो वाटर वेल्स थे वो तो ड्राई हो गए. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जहाँ पे उन्होंने 775 मिलियन लीटर्स का पानी पर दिन दिया है 110 विलेजेस को, और लो किया है किस चीज़ को, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस को. ठीक है, बट टू डेट the project has achieved only midway coverage, leaving many residents still banking on tankers. तो बिल्कुल इस चीज़ से थोड़ी राहत मिली, पर ये इस प्रोजेक्ट ने आधा ही काम किया है, आधी ही दुविधा लोगों की सॉल्व करी है. लीविंग मैनी रेसिडेंट्स, जो बाकी जो रेसिडेंट जिनके पास नहीं पहुंच पाई वो आज भी टैंकर्स पर ही स्टिल है. ठीक है, रिलाई करते हैं. A 2026 study found that the crisis has since moved to कोरामंगला एंड हेबेल. तो ये जो स्टडी है हमारी वो शो कर रही है कि जो वाटर क्राइसिस है अब सिर्फ ये बेंगलुरु में ही नहीं रही है, वो अब मूव कर चुकी हैं दो और जगह पे, विच इज़ कोरामंगला एंड हेबेल. ओके, The Bangalore Water Supply and Sewage Board has also been used treated sewage water to recharge lakes. तो अब क्या हो रहा है, बैंगलोर के जो वाटर सप्लाई और हमारा सीवेज बोर्ड है उसने क्या किया है, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है वाटर का, सीवेज वाटर का, ताकि वो अपने लेक्स को रिचार्ज कर पाएँ. इट सीम्स बेंगलुरु इज ट्रीटिंग सप्लाई एज इन्फिनाइटली एक्सपैंडेबल व्हेन इट इज़ नॉट. तो यहाँ पे शो क्या हो रहा है कि बेंगलुरु सप्लाई को ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी. इनडेफिनेटली एक्सपैंडेबल है और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली. जब जितना मन चाहे हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा. तो बेंगलुरु ऐसे ट्रीट कर रहा है. इट्स प्रेफरेंस फॉर ग्रे ओवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सील्ड द ग्राउंड अगेंस्ट रिप्लेनिशमेंट वाइल इंक्रीजिंग डिमांड लिक्विडेट्स इकोलॉजिकल कैपिटल. तो जो प्रेफरेंस है बेंगलुरु की वो किस चीज़ पे है, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, जबकि ह्यूमन इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो हम ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं. ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉन्क्रीट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, जहाँ पे आप सीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं डैम्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर. और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जब हमारा फोकस होता है हमारी लेक्स पे, हमारी नेचुरल ग्रीनरी पे, सराउंडिंग्स पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, तो हम इन सारी चीज़ों को बोलते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये जो हमारा प्रेफरेंस था, लाइक जो प्रेफरेंस है अभी ग्रे ओवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हमारा ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है. वाइल इंक्रीजिंग डिमांड लिक्विडेट्स इकोलॉजिकल कैपिटल. अब जो ये डिमांड है लिक्विडेट की, अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम. ठीक है, पानी की, और ये इकोलॉजिकल कैपिटल पे भी बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि पानी इज़ अ नेसेसिटी, राइट. और उस कैपिटल को हमें रखने के लिए, डिप्लीशन से बचाने के लिए हमें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पर, राइट, बिकॉज इट इज़ अ रिसोर्स. वाटर इज़ अ रिसोर्स, राइट. The city does not manage its pipeline supply under groundwater. तो द सिटी जो है वो क्या डज नॉट मैनेज करती है, क्या मैनेज नहीं करती, पाइपलाइन की सप्लाई, ग्राउंड वाटर एंड वेस्ट वाटर टुगेदर, अलाउइंग कंज्यूमर्स टू डिफॉल्ट टू मोस्ट कन्वीनियंट सॉल्यूशन, टैंकर्स. तो सिटी किस चीज़ पे मैनेज नहीं करती है, पाइपलाइन सप्लाई पे नहीं कर रही है, ग्राउंड वाटर पे नहीं करती, वेस्ट वाटर पे भी नहीं कर रही है. तो ये क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स को बाय डिफ़ॉल्ट के साथ उनको जो सबसे कन्वीनियंट सोल्यूशन लग रहा है वो है टैंकर्स. ठीक है, अथॉरिटी नीड्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंड penalize over exaggeration and mandate 100% decentralized waste water recycling for all non-potable use. तो होना क्या चाहिए, अथॉरिटीज़ को ये जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को मिनिमाइज करना चाहिए और पीनलाइज करना चाहिए ओवर एक्सट्रैक्शन को, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज करेगा वेस्ट वाटर रिसाइकिल के लिए.
ठीक है, और उनका मेन फोकस हो जाना चाहिए अब वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पे, स्पेसिफिकली नॉन पोर्टेबल यूजेस के लिए, ठीक है। द आइडियल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड, तो जो हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो तो अभी अनचेंज्ड है। बेंगलुरु नीड्स टू बिकम अ स्पॉन्ज सिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो आइडियोलॉजी सोल्यूशन है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि बेंगलुरु को स्पॉन्ज सिटी बनना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स रिस्टोरिंग द कनेक्शन बिटवीन लेक्स एंड वेल्स टू कैप्चर मॉनसून रन ऑफ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा कनेक्शन लेक्स के बीच में एंड वेल्स के बीच में, हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो कि कैप्चर कर पाए जो पानी, जो मानसून में पानी ऐसे बह रहा है उसको वो स्टोर कर पाए। दस अलाइनिंग लैंड यूज प्लानिंग विथ रिचार्ज कैपेसिटी ऑफ ईच तालुका, और ये अलाइन करेगा लैंड यूज की प्लानिंग करने में, ठीक है, और रिचार्ज करने में कैपेसिटी हर एक तालुका की। ओवर सीलिंग द ग्राउंड लेस एंड इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस, तो ये क्या करेगा, जो सीलिंग हो रही है अभी ग्राउंड की ड्यू टू ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम होगी, ग्राउंड में पानी जाएगा और ग्राउंड अब्जॉर्ब करेगा, सरफेस अब्जॉर्ब करेगा वो पानी को, ठीक है, जो कि हमारे ग्राउंड लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा बेंगलुरु सिटी को। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर रहा है। सो मूव टू आवर क्वेश्चंस। According to question number 1, according to the passage, which of the following best describe the 378% figure mentioned in relation to Bengaluru East तालुका। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं 378 फिगर की, ठीक है। आपने पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप ऑप्शन देखेंगे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। It indicates that the groundwater in Bengaluru East has been completely depleted as of 2025. डिप्लीशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बस एक्सट्रैक्शन हो गया है 378%, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स वाटर कंज्यूम बाय अ सिंगल तालुका, ओके। It signifies that the withdrawal rate is nearly 4 times the level that allows for natural replenishment. Okay, it is a projection of water demand for year 2026 based on tech park expansion. And our last option is it reflects the percentage of population currently dependent on private water tankers. तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं the best describe 378% figure mentioned in the relation to east बेंगलुरु ईस्ट तालुका, ये किस चीज़ से रेफरेंस कर रहा है हमारा, while Karnataka secure the state drew 66% of water that sustainably extracted in 25, but Bengaluru East drew. The sustainability volume is based on how much withdrawal will deplete the aqua. So 378 does not mean Bengaluru East has depleted its groundwater. It is remnants to an ongoing crisis that has once again turned acute. ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पार्ट में होगा, क्वेश्चन के ए पार्ट में। इट इंडिकेट्स ग्राउंड वाटर, बिल्कुल, क्योंकि लिखा हुआ है कि ईस्ट बेंगलुरु ने डिप्लीट किया है पानी को और डिप्लीट से ज़्यादा उन्होंने निकाल लिया है, तो ये ऑप्शन बहुत लोगों को अपीलिंग लग सकता है, बट जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज द अथॉरिटी implies by the phrase treating supply as infinitely expandable? The government is successfully finding new natural springs to tap into. नहीं, the authorities are focusing on increasing water input rather than managing demand and ecological limits. Okay, the Kaveri river has enough volume to support the city's growth for the next decade. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तो कट ही हो गया यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं है। द ट्रांजिशन टू स्पॉन्ज सिटी हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड अनलिमिटेड, अभी तक हुआ ही नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल इन अर्बन एरिया, ऐसा भी नहीं है। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा वो है यहाँ पे हमारा आंसर बी, कि अथॉरिटी फोकस कर रहे हैं इंक्रीज करने पे वाटर इनपुट रादर देन मैनेजिंग डिमांड एंड इकोलॉजिकल लिमिट्स को, ठीक है, वो प्रोवाइड करने में अभी लगे हुए हैं कि हम कैसे पानी का इनपुट बढ़ा दें। अथॉरिटीज का मेन फोकस अभी ये है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, विच इज which of the following factor contributes to natural basis of Bengaluru's water crisis as per text? The high cost of expanding the Kaveri water pipeline, the
proliferation of high density apartment complex and tech parks, the geographical reality of crystallized rock formation that hinders water storage, lack of administrative coordination between groundwater and wastewater management, the failure of 2024 monsoon season. तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो कि एक नेचुरल बेसिस है बेंगलुरु के वाटर क्राइसिस का. ठीक है, तो बेंगलुरु का जो मेन क्राइसिस का जो रीज़न है वो क्या है, उसका जियोग्राफिकल रियलिटी, क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स, क्योंकि उसी पर बेंगलुरु बेस्ड है, राइट. क्रिस्टलाइज्ड रॉक पे, अब क्रिस्टलाइज्ड रॉक एक जोग्राफिकल कंडीशन है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पर जो क्रिस्टलाइज्ड रॉक है ये हमारा ऑलरेडी ही कम पानी स्टोर करता है, पहली चीज़. और ड्यू टू अर्बनाइजेशन कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है एंड बाकी सारे ऑप्शंस हमारे उतने अप्रोप्रिएट नहीं है. बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट टू स्पॉन्ज सिटी. ठीक है, grey infrastructure refers to old pipelines while green refers to new recycling plants. Grey infrastructure involves sealing the ground with concrete while green infrastructure natural absorption and runoff capture. Grey infrastructure is funded by government whereas green infrastructure is funded by tech parks. No. Grey infrastructure focuses on treated sewage while green infrastructure focuses on rainwater only. There is no difference. The author uses the term interchangeably to describe urban decay. तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, पहली चीज़ तो वो है ऑप्शन बी हमारा, क्योंकि ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व करता है सीलिंग ग्राउंड विथ कंस्ट्रक्शन को, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा नेचुरल है वो किस चीज़ पे बात करता है, एब्जॉर्प्शन की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, लेक्स और वेल्स को कनेक्ट करने की. ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है एंड हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू लिक्विडेट एज यूज्ड इन सेंटेंस. हमें सेंटेंस भी बताया जा रहा है. वाइल द इंक्रीजिंग डिमांड लिक्विडेट्स इकोलॉजिकल कैपिटल. ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम इस पार्ट पे आ रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ईच वर्ड मीन्स. ओके, कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, कंसोलिडेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो ताकि आप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन बना पाओ. ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडेट का मतलब क्या होगा? लिक्विडेट का मतलब होता है स्पेसिफिकली आप यूज़ कर रहे हो या एग्जॉस्ट कर रहे हो एक इकोलॉजिकल कैपिटल को. ठीक है, इसका मतलब लिक्विडेट्स का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही आपने बहुत ए लेवल तक उसको यूज़ कर लिया है रिसोर्स को, या एग्जॉस्ट तक आप उस रिसोर्स को लेकर आ गए हो. ठीक है, जो कि हमारी एक इकोलॉजिकल कैपिटल है, क्योंकि आप पैसे से हर चीज़ नहीं रिस्टोर कर सकते हो नेचर में भी, राइट. क्योंकि नेचर वर्क्स इन इट्स ओन वेज. नेचर अपना टाइम लेता है और फिर उभरता है, राइट. सो जो कंसोलिडेट का मतलब तो हमें पता है कि कंबाइनिंग बहुत सारी चीज़ों को ताकि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाए. तो लिक्विडेट तो ऐसी बात कर ही नहीं रहा है. लिक्विडेट डिप्लीशन की बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, एक्सटिंक्शन की बात कर रहा है, एग्जॉशन की बात कर रहा है. वहीं पे अगर हम देखते हैं हमारा सेकंड वर्ड विच इज़ रीफाइनेंस. रीफाइनेंस का मतलब होता है कि आप फिर से फाइनेंस कर रहे हो किसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ आप उसमें फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो. तो ये भी ऑप्शन नहीं है. डिप्लीट्स का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी रिसोर्स को या सप्लाई को यूज़ कर लिया है और उसको एग्जॉस्ट कर दिया है. सिमिलरली फ्लक्चुएशन का मतलब होता है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे आंसर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फ्लक्चुएशन कभी कभार राइज होता है, कभी कभार लोज पे जाता है. फ्लक्चुएशन का मतलब यही होता है, कभी राइज हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा, कभी राइज होगा, कभी लो हो जाएगा, कभी लो हो रहा है तो राइज हो जाएगा. तो फ्लक्चुएशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को लेता है. बट यहाँ पर हम लिक्विडेट में बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की, एक्सॉर्शन की, रिसोर्स की. और मॉइस्चराइज का मतलब होता है कि आप एक ड्राई लैंड को मॉइस्चराइज कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है. यहाँ पे जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है डिप्लीट्स. ओके, लिक्विडेट्स का सिनोनिम. विद दैट विल एंड द क्लास फॉर टुडे एंड मीट यू इन नेक्स्ट सेशन. सो टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन जो है पिन क्वेश्चन है उसका आप आंसर ज़रूर करें. इट इज़ अ प्रैक्टिस फॉर यू एंड थैंक यू.